इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में हम ये जानना चाहेंगे या बात करेंगे कि भारत में रुपया छापने के लिए रिजर्व बैंक, आरबीआई या गवर्नमेंट को क्या सोने की जरूरत पड़ती है। अक्सर लोगों के मन में ये बात होती है कि रुपया छापने के लिए सरकार को सोना चाहिए होता है या रिजर्व बैंक को सोने की जरूरत होती है। तो इस पर हम इस वीडियो में इसी पर विचार करने चल रहे हैं। तो इस विषय में 1956 से पहले, बिफोर 1956, भारत में नोट छापने की जो व्यवस्था थी उसे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। प्रोपोर्शनल रिजर्व। इस सिस्टम में क्या था कि सरकार को या रिजर्व बैंक को जितना रुपया छापने की जरूरत होती थी उसके 40% के बराबर रिजर्व बैंक को अपने पास गोल्ड या फॉरेन करेंसी रखनी पड़ती थी। यानी कि अगर 100 रुपया रिजर्व बैंक को छापना है तो इसका 40% यानी 40 रुपीज ये रिजर्व बैंक को गोल्ड के रूप में अपने पास रखना पड़ेगा। अगर 100 रुपये और छापना है यानी टोटल 200 हो गए तो रिजर्व बैंक को 40 रुपीज और गोल्ड यानी टोटल गोल्ड हो गया। ये गोल्ड प्लस फॉरेन करेंसी, गोल्ड प्लस फॉरेन असेट। लेकिन इस व्यवस्था में समस्या ये थी कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा है, रुपए की आवश्यकता बढ़ रही है, ज्यादा मात्रा में रुपया छापने की आवश्यकता हो रही है और उसी हिसाब से सरकार को या रिजर्व बैंक को एडिशनल गोल्ड की भी आवश्यकता पड़ रही है। उतना गोल्ड कहां से लाया जाए, यानी कि गोल्ड की एक प्रकार से जो शॉर्टेज हो रही थी, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना गोल्ड सरकार व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हो रही थी। तो 1956 में सरकार ने एक नया नियम बना दिया जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यह व्यवस्था 1956 में लागू की गई। 1957 में इसमें फिर थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया। सिस्टम यही रहा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, लेकिन 1957 में इसमें संशोधन कर दिया गया। नए संशोधन में सरकार ने क्या किया कि एक मिनिमम रिजर्व फिक्स कर दिया। वो मिनिमम रिजर्व की जो मात्रा थी वो थी 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए। इस 200 करोड़ का 115 करोड़ रुपए गोल्ड और 85 करोड़ रुपए फॉरेन असेट, ये मिनिमम रिजर्व फिक्स कर दिया गया रिजर्व बैंक के लिए कि इतना उसे हमेशा अपने पास रखना है और इसके बाद वो किसी भी मात्रा में, कितनी भी मात्रा में रुपए छाप सकता है। उसके रुपए छापने पर किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। तो वर्तमान में मिनिमम रिजर्व सिस्टम ही जो है रिजर्व बैंक के द्वारा नोट इशू करने के लिए अपनाया जा रहा है। इस सिस्टम में क्या है कि 200 करोड़ रुपए की जो वैलिडिटी है वो 1957 में तो थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, क्योंकि वर्तमान में तो गोल्ड की कोई प्राइस फिक्स है नहीं। जिस समय व्यवस्था बनाई गई थी उस समय इंटरनेशनल लेवल पर सरकारों के बीच में एक सहमति बनी थी जिसे हम लोग ब्रेटन वुड सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसमें हर देश अपने देश के मूल करेंसी को अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष उसका एक्सचेंज रेट या प्राइस फिक्स कर दिया था और अमेरिका ने अपनी करेंसी को गोल्ड के रिस्पेक्ट में फिक्स कर दिया था। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह हो गया कि रुपया और गोल्ड, इन दोनों का जो एक्सचेंज रेट है या जो प्राइस है वो फिक्स हो गया। लेकिन
1971 में अमेरिका ने भी ये व्यवस्था खत्म कर दी। उसने कह दिया कि अब हम ये गोल्ड और डॉलर की पैरिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। परिणाम हुआ कि वर्तमान में इंटरनेशनल लेवल पर सरकारों के बीच में गोल्ड की कोई फिक्स कीमत नहीं है। तो इसलिए अब ये 200 करोड़ का भी किसी भी प्रकार की कोई वैलिडिटी नहीं रही। क्यों कि 200 करोड़ रुपए का सोना है, ये कैसे तय हुआ जब गोल्ड का वैल्यू ही फिक्स नहीं है? तो कभी कम मात्रा में सोना रहेगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, 200 करोड़ हो जाएगा। कभी कीमत घट जाएगी, ज्यादा मात्रा में रहेगा तब 200 करोड़ होगा। तो वर्तमान में इसकी भी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो अब आखिर रिजर्व बैंक या भारत सरकार किस हिसाब से रुपया छापती है, नए नोट मार्केट में कैसे आते हैं? इसके लिए यह है कि रिजर्व बैंक जो है वो कई प्रकार के काम करता है। उसमें एक काम उसका ये भी है, सरकार को लोन देता है, और दूसरा बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी वो लोन देता है। तो रिजर्व बैंक जो रुपया छापता है वो इसी लोन देने की प्रक्रिया में छापता है। भारत सरकार रिजर्व बैंक के पास गई लोन लेने, जितना उसको लोन चाहिए, मान लीजिए 1000 रुपए लोन चाहिए, और रिजर्व बैंक ने 1000 रुपए छापकर भारत सरकार को दे दिए। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ये लोग पहुंच गए रिजर्व बैंक के पास लोन लेने। जितना रिजर्व बैंक इनको लोन देगा, 2000 रुपए मान लीजिए इसने लोन दिया, 2000 रुपए छाप करके इसने दे दिया, तो परिणाम क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में 3000 रुपए रिजर्व बैंक के द्वारा छाप दिए गए। यानी मूलतः रिजर्व बैंक जो रुपया छापता है वो अपने कार्य निष्पादन के प्रक्रिया में ही छापता है, और वो प्रक्रिया ये है कि रिजर्व बैंक जिन लोगों को ऋण देता है उन लोगों को ऋण देने की प्रक्रिया में नए नोट छपते हैं। इसके लिए किसी सोने या किसी अन्य चीज की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं होती है। आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ये बताएं कि किस विषय पर और वीडियो बनाया जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।